Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रिटायरमेंट और पार्टनर चैप्टर का एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग है। गुडविल फाइंड आउट करना, गुडविल को कंपेयर करना, फिर उसके बाद उसका पोस्टिंग करना, कैसे करना हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बैलेंस शीट ऑफ अन्नू, रेनू एंड दीनू रेशियो 2:1, 2:1 दिया, मैंने लिख दिया तीनों पार्टनर का। एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन नीचे एडजस्टमेंट है, वो रीड करते हैं ना, जो एसेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर है ट्रीटमेंट, उस पर टिक मार्क कर लेते हैं। तो दीनू रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? दीनू। तो देखो दीनू का मैंने टिक मार्क कर दिया एरो का, बिकॉज दीनू कंपनी छोड़ के जा रहा। एसेट्स रीवैल्यूड हो रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे टिक मार्क कर दीजिए, फर्नीचर पे टिक मार्क, मशीनरी पे टिक मार्क, एंड ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स गुड है, डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क कर दो, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन है, कैसा करेंगे वो देखो, मैं बता देता हूँ पहले वर्किंग उसका। तो गुडविल क्या बोला? थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस क्या होनी? 3 टाइम्स। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म 5 साल का दिया, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 19, 18, 19, 5 साल का दिया है। 1000, 10,500, 10,000 एंड 16,000, 10,000। तो गुडविल कैसा फाइंड करेंगे? देखो इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, बट वहाँ इससे भी सिंपल था, आज थोड़ा सा एक इसका भी एक्स्ट्रा है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000, 10,500, 10,000, 16,000 एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 साल का दिया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 साल का रहा तो 4 से जितने साल का प्रॉफिट है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया है तो क्या करेंगे? तो लॉस दिया रहेगा उसको प्लस की जगह माइनस करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय जितना साल रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे, ओके। तो टोटल आ गया प्रॉफिट 47,500 डिवाइड 5 से डिवाइड किया तो 9,500। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये एवरेज प्रॉफिट आया। फिर गुडविल क्या बोला था कि गुडविल टू बी कैलकुलेट द ऑफ द फर्म थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का 3 टाइम्स। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय थ्राइस। एवरेज प्रॉफिट 9,500, थ्राइस मींस 3 मल्टीप्लाई किया 28,500 टोटल गुडविल आया। और आपके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले से दे चुका, जब पुराना गुडविल ऐसा दिया रहे। तो देखो गुडविल 30,000 दिया था, क्वेश्चन में चेक कर लो। तो 30,000 गुडविल दिया, तो कंपेयर करो कि क्या है ज्यादा क्या है। तो कंपेयर किया तो 28,500 कम है, 30,000 ज्यादा है। जो बुक का प्रॉफिट, बुक का गुडविल, ओल्ड गुडविल दिया बुक के अंदर, वो ज्यादा है। जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? जो न्यू गुडविल आता है, ये इसका पहला इफेक्ट आपके पास जाएगा एसेट साइड में। कहाँ जाएगा? आपका एसेट में। एंड सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, जब कम रहेगा पुराने गुडविल से। एंड किसको देंगे? बैलेंस जो बचेगा, जो बैलेंस डिफरेंस है दोनों का 1500, वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से, ओके। और अगर यही कंडीशन में अगर ये ज्यादा रहता, न्यू गुडविल ज्यादा रहता ओल्ड गुडविल से, तो डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में जाता। सेम कंडीशन, बैलेंस को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। समझ में आ गया? अब इसके आगे देखो क्या बोला है। थर्ड एडजस्टमेंट, दीनू शुड पे 3,000 बाई चेक। जो दीनी रिटायर हो रही पार्टनर, इसको 3,000 चेक के जरिए दे रहे, यानी बैंक के अंदर इसका इफेक्ट आने वाला है। बैंक के ऊपर टिक मार्क कर लो। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ दीनू, जो दीनू को देना है, शुड केप्ट इन बिजनेस लोन अकाउंट, बिजनेस के लोन अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करना, जो बैलेंस बचता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। बनाने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ये बनाने बोला। तो क्वेश्चन रीड कर लिया। अब मैं पोस्टिंग करता हूँ, तो पोस्टिंग के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैंने क्या बोला था? पहले बैलेंस शीट का लायबिलिटी को पोस्ट करेंगे। तो लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर है पहला, creditors 8,000, then bills payable, 2,000, जनरल रिजर्व फॉर प्रॉफिट और लॉस। मैंने हमेशा बताया एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, ये तीनों चार्टर के अंदर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनर जो होल्ड रहता है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर होल्ड है, तो बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट के जनरल रिजर्व 5,000, रेशियो वही है, वही रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो 2,000, 2,000 एंड 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल पार्टनर्स में। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल है, रेनू 40,000, 30,000 देन 15,000। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल लिख दिए।
अब एसेट्स में आ जाते हैं बैंक। बैंक के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। बैंक 5000 इनर कॉलम। पार्टनर्स को बैंक से चेक देने बोला था, रिटायरिंग को। डेटर्स 20,000, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 15,000, यहाँ भी एडजस्टमेंट। मशीनरी 4,000, इस पर भी एडजस्टमेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000, इस पर भी एडजस्टमेंट। एंड लास्ट में गुडविल। गुडविल लास्ट में लिखेंगे जब गुडविल एडजस्टमेंट पर पहुंचेंगे। ओके, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, जो रीवैल्यूड एंड कुछ हुआ है। तो सबसे पहले इसमें एसेट्स रीवैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो 30,000 हो गया। तो रीवैल्यूड अमाउंट हमेशा बाहर लिखते हैं। 27 से 30 होगा, यानी कि 3,000 क्या हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस को क्या लिखते हैं हम लोग, एप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं, एसेट्स इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000। देन उसके बाद आपका दिया है फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000 हो गया, यानी ये 3,000 से डिक्रीज हो गया 3,000 से। डिक्रीज को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में, तो टू फर्नीचर 3,000 हो गया। देन उसके बाद मशीनरी 5,000, मशीनरी 5,000, ये देखो 1,000 से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। 1,000 बाय मशीनरी 1,000। ओके, देन आता है ऑल डेटर्स आर गुड। डेटर्स बोले सभी गुड है, तो माइनस आरटीडी जो था आपको नहीं लेना है, आरटीडी नहीं लेना है, तो आपका 1,000 इंक्रीज हो गया, उसमें आरटीडी पुराना 1,000 था, तो एसेट्स 1,000 से इंक्रीज हो गया, तो बाय क्या था वो, आरटीडी 1,000। ओके, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं आप गुडविल का। तो गुडविल का कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। तो मैंने बोला ये न्यू गुडविल जो रहेगा, ये न्यू गुडविल पहला कहाँ जाएगा आपका एसेट्स में, तो गुडविल 28,000। सेकंड डिफरेंस के बारे में बोला था कि ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेस देन है तो डेबिट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के 2। गुडविल रेशियो सेम रेशियो 2:1 डिवाइडेड बाय 1500, डिवाइड करो कितना आ रहा है इसका 600 एंड 300 डिवाइड आता है आप लोग को बता चुका हूँ। ये भी हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट खत्म। देन आता है तीनों शुड पे 3,000 बाय चेक। तीनों को दे रहे तो पहला तो यहाँ पे आएगा टू चेक बोला है, तो टू बैंक अकाउंट तीनों के कॉलम में जाएगा 3,000 एंड तीनों को पे किया चेक से चेक, यानी बैंक के अंदर उसका इफेक्ट आएगा। अगर कैश रहता तो कैश पे इफेक्ट आता, तो इसमें से माइनस किसको दे रहे, तो पेड टू दीनू को दे रहे, कितना दे रहे 3,000, तो बचा बैलेंस 2,000। हो गया डबल इफेक्ट। यस, लास्ट में बोला बैलेंस ड्यू टू शुड केप्ट टू दीनू शुड केप्ट इन द बिजनेस ओनर अकाउंट, जो बैलेंस के ऊपर है। जब हम लोग टोटल करने के बाद बैलेंस बचेगा तो दीनू के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग में बैलेंस निकालते हैं। तो कैसा करते हैं, देखो बहुत इजी है। तो पहले जो साइड हैवी है वो साइड के अमाउंट को लेंगे, तो हैवी आपका ये है 5,000 में से 3,000 माइनस करें तो बचा आपका 2,000, ये बैलेंस बचा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों को देते हैं इसमें रिटायरमेंट में, अनु, रीनू एंड जीनू। रेशियो 2:1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, डिवाइड करके बता दीजिए तीनों का 800 एंड 400। प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करके इधर ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
अकाउंट प्रॉफिट 800 एंड 600। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि क्लोज करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर होता है तो पहले रिटायर को क्लोज करें, तो टोटल रिटायरिंग पार्टनर का टोटल उधर ही का ज्यादा है 16,600 15 में 16,600 यस 16,600। अब 16,600 सॉरी ये 6 नहीं था ये 4 था, तो 16,400। अब इसको 16,400 में से 3,300 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो बचेगा लिखेंगे, तो माइनस करने पर बचा आपको 13,100 13,000। तो ये जो बचा इसी के बारे में बोला था उसके लोन अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे टू लोन। अब ये लोन अकाउंट का दिन होगा, डेबिट बैलेंस बचा लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस बचा तो एसेट, तो इधर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिनूज लोन अकाउंट 13,100। समझ में आ गया ये चीज। अब आता है बाकी पार्टनर्स के एज इट इज टोटल करना है, तो यही साइड हैवी है, टोटल करो 32,800, यहाँ पर भी 32,800 में से 600 माइनस करेंगे तो बचेगा 32,200। देन इसके बाद 42,800 में से 600 माइनस किए तो 42,200। ये दो पार्टनर्स के बैलेंस बचे, तो इसको क्या लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, ये दोनों बैलेंस ट्रांसफर होकर जाएगा आपके एसेट्स में, सॉरी लायबिलिटी 42,200 एंड 32,200 टोटल करें तो आ जाएगा आपका 74,400 ओके खत्म। अब इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट को एसेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल करेंगे, सब ट्रांसफर हो चुका है, तो टोटल करो तो कितना है आपका 97,500, यहाँ भी 97,500 टोटल करने का एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ साइड आर इक्वल। तो ये आपका आ गया। तो आज के क्वेश्चन के अंदर से गुडविल का ट्रीटमेंट था न्यू, और इसका कंपैरिजन था रिटायरमेंट के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट 1-2 वीडियो और लाने वाला है जिसके अंदर लेजर के साथ आपका जर्नल एंट्री बताऊंगा, तो जर्नल का कंसेप्ट वैसा ही रहेगा जैसा एडमिशन के अंदर, तो ओके। तो प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट्स रहे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.